हरियाणा के सोनीपत में एक महिला ने 4 बच्चों की जान ले ली। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो कहते हैं ना कि चोर भी 4 घर छोड़कर चोरी करता है, लेकिन सोनीपत की रहने वाली पूनम ने अपनी ही फैमिली के 4 मासूम बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात का शक कभी भी किसी को नहीं हुआ। और इन 4 बच्चों में से एक बच्चा खुद पूनम का ही बेटा था, शुभम, उम्र 3 साल। लेकिन आखिर ये सब कुछ पूनम ने किया क्यों? पूनम पानीपत की रहने वाली थी। जॉइंट फैमिली, एक भरा पूरा परिवार। पूरी तरह से मेंटली फिट दिखने वाली पूनम की शादी 2019 में सोनीपत के भवाड़ा गांव के नवीन से होती है और 2020 में पूनम और नवीन को एक लड़का होता है। इस फैमिली में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। गांव में आसपास के लोगों के मुताबिक इस परिवार में कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। पूनम को पढ़ने का शौक था और इसमें नवीन ने उसका पूरा साथ दिया। पूनम के पास मास्टर्स डिग्री थी, लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज ये थी कि अक्सर ही उसको और उसके बेटे को खूबसूरती में कंपेयर किया जाता था। उसको अक्सर ही रिश्तेदारों से ये सुनने को मिलता था कि उसका बेटा उससे कंपैरिजन में काफी कम सुंदर है। हालांकि ये सभी बातें एक मजाक के रूप में हुआ करती थी, लेकिन इस मजाक से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर 11 जनवरी 2023 का दिन था। नवीन की बहन पिंकी अपनी 7 साल की बेटी इशिता को लेकर नवीन के घर आई हुई थी। अब ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी। सभी दिनों की तरह ये भी एकदम नॉर्मल दिन था, लेकिन इस दिन के अगले दिन जो हुआ उससे पूरे घर में हड़कंप मच गया। असल में इस घर के बाहर एक पानी की हौदी बनी हुई थी, जिसको ये लोग पानी स्टोर करने के लिए यूज किया करते थे और इस हौदी की गहराई लगभग 5 फीट थी। अब इस दिन गांव वालों को उस हौदी से 2 लाशें बरामद होती है। पहली लाश थी 7 साल की इशिता की और दूसरी लाश थी 3 साल के शुभम की। ये देखकर सबको शौक लगता है, लेकिन किसी के भी कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ 3 ही मेंबर्स थे। पहली पूनम और फिर वो दोनों मासूम बच्चे, जिसे देखकर सबको ये लगता है कि शायद ये दोनों बच्चे खेलते खेलते इस हौदी में गिर गए होंगे और इनकी जान चली गई। इस हादसे के बाद नवीन पूनम को लेकर कई डॉक्टर्स के पास भी जाता है, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि कहीं 2 बच्चों की मौत को देखने के बाद पूनम को डिप्रेशन जैसी बीमारी ना घेर ले। इस हादसे के बाद धीरे धीरे सबकी जिंदगी दोबारा से ट्रैक पर आने लगती है और 2024 में इस कपल को एक और बच्चा होता है, जिसका नाम ये फिर से शुभम रखते हैं। लेकिन 2025 में एक ऐसा दिन आता है जिससे ये परिवार दोबारा सदमे में चला जाता है। 18 अगस्त 2025 पूनम अपने चचेरे भाई दीपक से मिलने अपने गांव जाती है। दीपक का परिवार एक नॉर्मल पीसफुल परिवार था। दीपक अपनी वाइफ और अपनी 10 साल की बेटी जिया के साथ रहता था। उस रात पूनम जिया को अपने साथ सोने के लिए कहती है और ये एकदम नॉर्मल सी बात दिखाई पड़ती है, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ। लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि उस रात वो जिया को आखिरी बार देख रहे हैं। सुबह होते ही सब लोग जागते हैं। अब जिया के स्कूल जाने का समय हो रहा था, तो सभी लोग जिया को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन जिया कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। पूनम से पूछने पर वो बताती है कि वो घर से बाहर गई है। जब लोग उसको घर से बाहर ढूंढने जाते हैं तो वो घर के पीछे बनी पानी की टंकी में आधी डूबी हुई मिलती है। उसका शरीर एकदम बेजान पड़ा था, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। जिया की माँ को पूनम पर ही शक था और ये पहली बार था जब पूनम पर किसी ने शक किया था। शक के आधार पर जब लोग उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वो तेज तेज चिल्लाने लगती है और रोने लगती है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वही सबसे ज्यादा दुखी है। ये देखकर लोगों को लगता है कि शायद बच्ची नींद में पानी में गिर गई होगी, जिस वजह से उसकी जान चली गई। अब यहाँ पर कुछ लोगों को पूनम पर शक तो हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराई थी। अब इस हादसे से लोग उबर ही रहे थे कि फिर दिसंबर के महीने में एक फंक्शन आता है। 1 दिसंबर 2025 नवीन और पूनम पानीपत के नोलता गांव में एक फैमिली फंक्शन, एक शादी अटेंड करने पहुंचे थे। खुशी का माहौल था और क्योंकि ये एक फैमिली फंक्शन था तो इसमें नवीन और पूनम के कई रिश्तेदार शामिल हुए थे और इन रिश्तेदारों में से एक परिवार था सतीश का परिवार। सतीश पूनम का जेठ था। सतीश की एक 6 साल की बच्ची थी
जिसका नाम था विधि। उस दिन सभी लोग शादी में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, बट लास्ट मोमेंट पर पूनम शादी में जाने से मना कर देती है, ये कहकर कि उसकी तबीयत खराब है। अब सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार थे और सभी लोग विधि को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी विधि नहीं मिली। लोग आस पड़ोस की सड़कें देखना शुरू करते हैं, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। इसके बाद लोग घर के सभी कमरों को चेक करना शुरू करते हैं। तभी फर्स्ट फ्लोर पर बने एक स्टोर रूम की कुंडी बंद दिखाई देती है, जिसे देखकर लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित होता है और जैसे ही लोग उसकी कुंडी खोलते हैं तो अंदर विधि का सर एक टब में डूबा हुआ था। ये मंजर सभी को सन्न कर देता है। ये देखकर विधि को तुरंत उठाया जाता है और पास के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स विधि को मृत घोषित कर देते हैं। अब इस परिवार में ये चौथे बच्चे की मौत थी। विधि के दादाजी पाल सिंह, जो खुद रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें ये देखकर शक होता है और वो तुरंत पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। अब पुलिस वहां पहुंचकर सभी से पूछताछ शुरू करती है। ऊपरी तौर पर पुलिस को सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था, लेकिन जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि लास्ट मोमेंट पर पूनम ने शादी में जाने से मना कर दिया था। ये बात पुलिस के मन में थोड़ा डाउट क्रिएट करती है। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि लास्ट मोमेंट पर पूनम के कपड़े गीले थे और उससे पूछने पर उसने बताया कि उसके कपड़ों पर पानी गिर गया है। शादी का माहौल था तो वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कराए गए थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दिखाई देता है कि पूनम बार बार सीढ़ियों से गुजर रही है, जिसे देखकर पुलिस को उस पर और शक होता है और पुलिस को उनका पहला सस्पेक्ट मिल जाता है। तो पुलिस पूनम को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन अब पूनम का बयान पहले वाले बयान से मिसमैच हो रहा था। उसकी बातों में डर और झिझक एकदम साफ दिखाई दे रही थी। तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस बात को कबूल कर लेती है कि हाँ, उसी ने विधि को मारा है। इसके बाद जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इस परिवार में चौथे बच्चे की मौत है और सभी की मौत का पैटर्न बिल्कुल सेम था, तो पुलिस पूनम से और ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद जो पुलिस को पता चलता है उससे ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स बल्कि पूरा देश शॉक हो गया। पूनम बताती है कि उसे खूबसूरत बच्चों से नफरत है। 2023 में उसी ने इशिता को मारा था और उसको ये काम करते हुए उसके बेटे शुभम ने देख लिया था। शुभम वैसे तो छोटा था, लेकिन इस बात के थोड़े चांसेस थे कि शायद वो किसी को कुछ बता दे और ये रिस्क पूनम नहीं ले सकती थी। तो उसने जिस तरह से इशिता को डुबोकर मारा था, बिल्कुल उसी तरह से अपने खुद के बेटे को भी डुबोकर मार डाला। उस वक्त दोनों बच्चों के अलावा सिर्फ पूनम ही घर पर थी, लेकिन इस हादसे में क्योंकि उसका अपना बेटा मरा था तो उस पर किसी का भी शक नहीं गया। और फिर इसी सेम पैटर्न से उसने अपनी भांजी को भी मौत के घाट उतारा। अब की बार उस पर कुछ लोगों को शक हुआ था, लेकिन किसी ने भी इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो ये गलती ना करते तो शायद ये चौथी मौत टाली जा सकती थी। पूनम की सभी बातें उसके साइको बिहेवियर को साफ दर्शा रही थीं। बाहर हो या घर, सेफ्टी कहीं भी नहीं है और इन चारों मौतों के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, सिक मेंटालिटी। सो बी सेफ। यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।